दोस्तों नमस्कार। एक गांव में एक चीता और एक गधा आपस में दोस्त थे। वैसे चीता और गधे की कोई दोस्ती होती नहीं है, लेकिन इस कहानी में ऐसा ही है। एक चीता और एक गधा एक बार दोस्त बन जाते हैं। चीता राज दरबार में मंत्री होता है, वह बुद्धिमान माना जाता है और गधे को तो आप जानते ही हैं। ऐसे ही एक दिन बात बात में गधे और चीते पर एक बहस हो गई। अब गधा कहता कि आसमान लाल है और चीता कहता ये कैसी बात कर रहे हो गधे भाई, आसमान कहीं लाल होता है, वह तो नीला है नीला। लेकिन गधा फिर कहता कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आसमान तो पूरी तरह लाल ही है। इस बात को लेकर दोनों में बहुत बहसा बहसी बढ़ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे को मारने पर उतारू हो आए। तभी वहाँ एक बंदर पहुँचा और बंदर ने कहा कि तुम दोनों ये मित्र आपस में लड़ क्यों रहे हो? क्या ऐसी बात हो गई जहाँ पे तुम्हारी यह लड़ाई तक बात पहुँच गई है? तब चीता ने उससे कहा कि देखो, ये गधा गधे की तरह बात कर रहा है, यह कहता है कि आसमान लाल है। तब बंदर कहता है कि इस समस्या का समाधान तो महाराज शेर के दरबार में ही हो सकता है। वहाँ इस बात को रखी जाए और साबित की जाए कि कौन सही है और कौन गलत है। तब बात राज दरबार तक पहुंचती है। राज दरबार पर शेर बैठा होता है। दोनों अपनी बहस को लेकर वहां पहुंचते हैं। शेर उन दोनों से शांत रहने को कहता है और पूछता है कि आखिर क्या बात हुई। तब चीता कहता है कि देखिए महाराज, यह गधों की तरह बात कर रहा है, न इसका कोई सर है न कोई पैर है। यह कहता है कि आसमान लाल है। महाराज आप ही निर्णय दें और जो गलत हो उसका आप सर काट दें, उसे मृत्यु दंड दें। राजा ने शांति से फिर बोला कि एक एक करके बिना हड़बड़ाए तुम अपनी बात रखो। तब गधे ने पहले कहा कि महाराज, मुझे यह कहना है कि यह आसमान लाल है और यह बात इस चीते को समझ में नहीं आ रही है। तब राजा चीता से पूछता है कि चीता भाई, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तब चीता कहता है कि महाराज, मैं साबित करना चाह रहा हूँ कि आसमान लाल नहीं नीला ही होता है। सभी जानते हैं कि आसमान नीला होता है, फिर यह गधा अपनी ही बात पर क्यों अड़ा हुआ है? यह क्यों मेरी बात समझने को तैयार नहीं है? तब राजा कहता है कि चीते को मृत्यु दंड की सजा दी जाए। तब चीता चौंक जाता है कि ये क्या, यहाँ पे तो बात हुई थी कि जो भी गधा हो, जो भी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा हो, उसे ही दंड दिया जाना तय हुआ था। तब राजा कहता है कि तुम ही बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, एक गधे को साबित करने पे लगे हो कि वह सही है या गलत है। जब तुम्हें बुद्धि है, तुम्हें ज्ञान है कि आसमान नीला है, तो उसे साबित करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? मुझे तो यहाँ तुम ही गधे नज़र आ रहे हो। दोस्तों, छोटी सी कहानी, लेकिन हमारे जीवन में आप गौर करेंगे, हम इस तरह की गधों की हरकत चीता होते हुए भी करते रहते हैं। हमने कुछ चीज़ सीख लिया, कुछ चीज़ जान लिया, हमारी समझ बढ़ गई। अब हम अपनी समझ को ऐसे बेवकूफ़ लोगों को, जो उस चीज़ का उन्होंने स्वाद चखा नहीं है, हम उन्हें साबित करने में तुले रहते हैं। हमने कोई नॉलेज एक रख ली जो थोड़ी ऊपर स्तर की है, ऊपरी स्तर की है, जहाँ बहुत गंभीर सोच की ज़रूरत होती है। लेकिन अब उस गंभीर सोच, उस गंभीर आयाम के साथ में हम उन बेवकूफ़ों के साथ में बहस करने पे तुल जाते हैं कि नहीं, ये सही नहीं, वह गलत, वह गलत, वह सही। और ऐसे हम अपना कितना समय बर्बाद करते हैं। क्या हम वो गधे नहीं? क्या हम चीता होते हुए भी वह गधे नहीं? क्या हमें मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए? अब यह मृत्युदंड है क्या? और वह मृत्युदंड है आपकी समय की बर्बादी। जब आप इस तरह के बेवकूफ़ लोगों से, गधे जैसे लोगों के साथ में बहस करते हैं, तो आप अपना बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं। एक सफल इंसान के पास भी और एक असफल इंसान के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। वह उन 24 घंटों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सफल होता है। लेकिन अगर आपका अधिकतर समय ऐसे गधों के साथ में यह साबित करने में कि आसमान नीला है, कि आसमान लाल है, आप बहुत अपना समय बर्बाद करते हैं। ज़रूरत है अपनी समझ को और बढ़ाने की। आप जिस काम में डूबे हुए हैं, जिस काम में सफल होना चाहते हैं, जो आपकी दुनिया है, उसमें और डूबिए, उसमें और ज्ञान अर्जित करिए। किसी को सिखाने के लिए नहीं, खुद जानने के लिए कि मैं जानना चाहता हूँ,
मैं ज्ञान पिपासु हूँ। ज्ञान पिपासु बनिए। जिस दिन आपने सोचा कि मुझे सब आता है और आप दूसरों को बदलने में लगे, उस दिन से आपका विनाश प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन समझदार व्यक्ति, सफल व्यक्ति वही होते हैं जो जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी बने रहते हैं। फिर वे कभी गधे नहीं होते, कभी उन्हें मृत्यु दंड नहीं मिलती, कभी उन्हें असफलता का स्वाद नहीं चखना पड़ता। वे प्रसन्न होते हैं। तो एक विद्यार्थी बनिए, सीखने को तैयार रहिए और गधों को गधा साबित करने की कोशिश मत करिए।